हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं क्लास 11th के परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? क्वेश्चन में है कि एक क्लास है जिसमें से 25 स्टूडेंट है। मान लीजिए ये एक क्लास के 25 स्टूडेंट है और इस 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को चूज करना है। एक एक्सकर्शन पार्टी के लिए एक टीम बनानी है, 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके और उसको भ्रमण के लिए ले जाना है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं? क्वेश्चन में कुछ कंडीशन लगा हुआ है। अगर कंडीशन नहीं लगा हुआ होता तो ये 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को हम लोग इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते थे, 25C10, क्योंकि सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा यहाँ पर। तो अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो इतने तरीके से हम लोग 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या लगा हुआ है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join। अब इस 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि अगर हम लोग जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो वो मान लीजिए ये 3 स्टूडेंट है, ये तीनों स्टूडेंट काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। ये जाना चाहता है तो एक ही साथ जाना चाहता है, अन्यथा कहता है कि हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इस कंडीशन को लगा दिया जाए तो 10 स्टूडेंट का जो एक्सकर्शन पार्टी बनाना है, जो टीम बनानी है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। तो अब जरा समझिए, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। 10 स्टूडेंट को जो सिलेक्ट करना है, एक काम कर सकते हैं, ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग रख लें, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग छोड़ दें, बाकी जो स्टूडेंट है उसी से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर ले। तो ये 2 पॉसिबिलिटी को लेकर के सवाल को बनाना है। तो पहली पॉसिबिलिटी देखिए, पहली पॉसिबिलिटी मान लीजिए ये तीनों को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सपोज कर लीजिए ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग ले जाना चाहते हैं, एक्सकर्शन पार्टी में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो 3 तो सेलेक्ट हो गया। अब 10 टोटल था तो 10 में से कितना सेलेक्ट करना है? 10 में से तो अब 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो अब 7 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है। और कितने में से? ये जो बचे हुए हैं टोटल 22 स्टूडेंट्स, उसी में से 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर 22 में से 7 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए ये 7 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं? ये 22 में से कोई भी 7 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं 22C7 तरीके से। इसको तो रखना ही है, इसको तो एक ही तरीके से करना था, क्योंकि ये 3 में से तीनों को रखना था, और बाकी जो 22 है उसमें से 7 को सिलेक्ट किए हम लोग 22C7 तरीके से। अगर ये तीनों को इंक्लूड किया जाए तो एक्सकर्शन पार्टी बनाने का तरीका होगा, ये तीनों का सिलेक्ट करने का तरीका एक हो गया, 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है, और बाकी जो 22 है उस 22 में से 7 को सिलेक्ट करना है। तो इतने तरीके से ये काम कर सकते हैं अगर ये तीनों को इंक्लूड करना हो तब। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तीनों को हम लोग नहीं रखेंगे। अगर ये तीनों को नहीं रखना है तब कितने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं, एक्सकर्शन पार्टी बना सकते हैं। ये देखिए, अब अगर ये तीनों को नहीं रखना है, इस तीनों को छोड़ देना है, मान लीजिए ये तीनों को हम लोग किनारे कर देते हैं, इसको अब हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाकी जो 22 जो बचा हुआ है इसी में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कोई भी 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये तरीका कितना होगा? 22 में से 10 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? ये इतने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये तीनों को नहीं रखना है टीम में तो एक्सकर्शन पार्टी बनाने का तरीका जो होगा वो 22C10 होगा, क्योंकि ये तीनों को हटा देना है, बाकी जो 22 बचा है उसी में से 10 को सिलेक्ट करना है। तो अब टोटल तरीका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो था और सेकेंड पॉसिबिलिटी था, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब समझिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए, अभी ये सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन में करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 25 क्लास में। अब उसमें से द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गो फॉर एक्सकर्शन, एक्सकर्शन के लिए जो जाएगा उसके लिए उसमें 10 स्टूडेंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट ज्वाइन, वो जो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट था वो ज्वाइन कर सकता है एक्सकर्शन पार्टी को, या फिर द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स डू नॉट ज्वाइन, या तो नहीं ज्वाइन करेगा। 10 में से ये 3 रहेगा इंक्लूड, या तो फिर 10 में से 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तब फिर अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लिया जाए तो इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज वी हैव टू चूज 7 मोर स्टूडेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट, क्योंकि 3 इंक्लूड है इसमें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट ये तो रहेगा ही, ज्वाइन करेगा उस एक्सकर्शन पार्टी को, तो बाकी 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। कितने में सिलेक्ट करना है? जो रिमेनिंग 22 स्टूडेंट बचा। और ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं? दिस कैन बी डन इन 22C7 वेज। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा? इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर ये 3 स्टूडेंट को नहीं ले जाए, 3 स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन, अगर वो टीम को ज्वाइन नहीं करता है, तो इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी वी हैव टू चूज ऑल 10 स्टूडेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट। अब 10 स्टूडेंट को जो सेलेक्ट करना है, रिमेनिंग 22 स्टूडेंट बचा है, ये 3 तो जाएगा नहीं, तो बाकी जो 22 स्टूडेंट बचा है उसी में से 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी डन इन 22C10 वेज, जो मैं फिगर में बता रहा था, समझा रहा था। तो अब ये काम हम लोग इतने तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल तरीका क्या हो जाएगा? टोटल तरीका हो जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। जो टीम बनानी है उसमें से 3 स्टूडेंट, जो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट है उसको रख करके भी टीम बना सकते हैं, या तो फिर नहीं रख करके भी टीम बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम करने से ये टीम बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ एडिशन थ्योरम लगेगा। तो एडिशन थ्योरम से द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 22C7 फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, और सेकेंड पॉसिबिलिटी का जो था 22C10, ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है। एनसीआर का क्या फॉर्मूला है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इस फॉर्मूला से पहले ऊपर 22 का फैक्टोरियल, फिर 7 का फैक्टोरियल, फिर 22 माइनस 7 इसका फैक्टोरियल। यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको निकालने का फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 22 माइनस 10। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n उससे छोटा n-1, उससे छोटा n-2, जहां पर छोड़ना है लास्ट में वहीं पर उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो ये फैक्टोरियल 22 को कैसे लिखते हैं? 22 लिखते हैं, उससे छोटा 21, उससे छोटा 20, उससे छोटा 19, उससे छोटा 18, उससे छोटा 17, उससे छोटा 16, उससे छोटा 15, यहीं पर फैक्टोरियल लगा देते हैं। क्यों लगाएं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये फैक्टोरियल 7 तो रहने दीजिए, या फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का प्रोडक्ट, और ये 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टोरियल 15। ये इसलिए छोड़ें, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा। 22 को इसी तरीके से लिखेंगे, फैक्टोरियल 12 यहाँ पर लिख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन तो आसानी से कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका फर्स्ट का, ये आएगा, और सेकेंड का प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो टोटल इतना तरीका हो जाएगा। काफ़ी तरीका आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये 8,17,190, इतने तरीके से हम लोग एक्सकर्शन पार्टी बना सकते हैं। यानी 25 में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि 3 पार्टिकुलर स्टूडेंट या तो ज्वाइन करेगा या तो फिर नहीं ज्वाइन करेगा। मतलब 3 अगर जाएगा तो तीनों साथ में जाएगा, अन्यथा फिर नहीं जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।